25% इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर मज़हब हक़ इस्लाम, दीन इस्लाम मौजूद है। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो सबसे दूर वाली फिगर बताई जाती है वो ये है कि 2025 में, यानी आज से तकरीबन 26 साल के बाद, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होगा इंशाअल्लाह। और जो मुहतात अंदाजे हैं वो ये है कि ये फ़िगर 2040 में भी पूरी हो सकती है, 2035 में भी हो सकती है, और कुछ अंदाजे ये हैं कि ये 2030 के अंदर भी पूरी हो सकती है इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी तो यही दुआ है कि जल्द अज जल्द इस्लाम को बरतरी अता फ़रमाए, इस्लाम को इजाफ़ा अता फ़रमाए, इस्लाम को गलबा अता फ़रमाए। 1.9 बिलियन पीपल जो हैं वो मुस्लिम हैं इस वक्त। अगला जो मज़हब है वो हिंदुइज़्म है, तीसरे नंबर के ऊपर, और इनके फॉलोअर की तादाद 1.2 बिलियन पीपल है। 1.9 इस्लाम, 1.2 बिलियन पीपल हिंदू हैं, और ये मिला के 15% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन बनता है। अब सिमिलैरिटी देखिए कि 1.2 बिलियन हिंदू हैं और 1.2 बिलियन पीपल ही इस वक्त दुनिया के अंदर दहरिए हैं, जिनका खुदा के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं दुनिया में खुदा का कोई वजूद नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, नकले कुफर कुफर नबाशत। यानी इस इंसान इतना सरकश हो चुका हुआ है कि उसने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। स्कैंडिनेविया भरा पड़ा। अब क्योंकि हमारे यहाँ दहरियत उस तरह से खुल के सामने नहीं आती, तो वो अरबी का जो मकूला है कल मरउ यकीसो बिनफ्से ही, हर बंदा दूसरे को अपने जैसा समझता है, तो हम भी यही समझ रहे होते हैं कि दहरियत उस तरह से नहीं है। हालांकि आप यूरोप में जाएं, यूरोप भरा पड़ा है दहरियत के साथ। वो कहते हैं खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यही रीज़न है कि जब भी कभी आपको ब्लास्फेमी का कोई वाक़या सुनने को मिलता है तो वो आपको यूरोप से मिलता है, और यूरोप में भी फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा दहरियत है। इसीलिए आप ये जितने ब्लास्फेमी के खुदा न खास्ता कुरान के साथ जो वो मामला करते हैं वो आपको स्कैंडिनेविया में किसी न किसी मुल्क में, नॉर्वे में होता नज़र आ रहा होगा, डेनमार्क में होता नज़र आ रहा होगा, स्वीडन में होता नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी दहरियत की तरफ जा चुकी हुई है। ये सिमिलरिटी आ गई। अब एक मज़हब पीछे रह गया है, वो है मेन रिलीजन बुद्ध मत। बुद्ध मत जो है वो इस वक्त 0.5 बिलियन पॉपुलेशन के साथ दुनिया में चौथे नंबर के ऊपर मज़हब है, आप एक तरह से कह लें। अगर आप उसको मज़हब कहें और दहरियत को मज़हब ना कहें तो चौथे नंबर के ऊपर 0.5 बिलियन जो पॉपुलेशन है। अब देखें 50% दहरियन, 15% दहरिये, 15% हिंदू, 25% मुसलमान और 31% जो है वो ईसाई। तो ये ज़मीन की टोटल पॉपुलेशन है, और इसके अंदर 0.2% जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया ये सिर्फ यहूदी हैं। और इन यहूदियों का ये इरादा है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर गलबा हासिल करेंगे, हम पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे जब हमारा मसीह दज्जाल आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि अल्लाह के नज़दीक मज़हब इस्लाम ही मज़हब हक़ है। इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा ऐसा मज़हब नहीं है जिसको अल्लाह ने कबूल फरमाए। अब यहाँ पे तो हैं यहूदी। आया यहाँ पे सरजमीन पे हमेशा से यहूदी रहे हैं, फ़लस्तीन की सरजमीन पे, या कभी इस्लाम भी रहा है? तो हाँ, यहाँ पे सबसे पहले इस्लाम आया नवंबर 636 के अंदर, जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ाते शाम और फ़ाते फ़लस्तीन बन के इस ज़मीन के अंदर दाखिल हुए, सरज़मीन के अंदर। और उस वक्त आपको पता है एक चूंटी भी नहीं मरी थी और एक पत्ता भी नहीं गिरा था, कोई दरख्त नहीं काटा गया। एक मुआहदे के तहत हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरज़मीन फ़लस्तीन को, बैतुल मक़दस को फ़तह किया, और दूसरी दफ़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस सरज़मीन को फ़तह किया है और यहाँ पे इस्लाम आया। तो ये दो इंसिडेंट्स हैं जब मुसलमानों ने इस सरज़मीन को फ़तेह भी किया है। ये नहीं है कि ये मुसलमानों के कभी कब्ज़ा के अंदर ना रही हो, मुसलमानों के पास ये रही है। अब मुसलमानों की इसके साथ गर्ज क्या है, मुसलमान इसको क्यों लेना चाहते हैं? यहूदियत का तो मैंने आपको बता दिया कि बनी इसराइल ये चाहते हैं कि यहाँ पे इकट्ठे होकर यहाँ से वो फिर सारी दुनिया पे। मुसलमान इसको क्यों लेना चाहते हैं? मुसलमानों को क्या मजबूरी पड़ी है? इतने 50+ कंट्रीज़ हैं, इतना ज़्यादा लैंड मैस उनके पास मौजूद है, इतने ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं, इस छोटे से पोर्शन के ऊपर क्यों? तो उसकी वजह यह है कि मुसलमानों के जो 2 मकामात मुक़द्दसा हैं,
جن کو ہم حرمین شریفین کہتے ہیں، جو سرزمین مکہ ہے، جہاں پہ مسجد الحرام واقع ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ واقع ہے، اور جو حرمین کی دوسری جگہ ہے یعنی مدینہ المنورہ ہے، جو طیبہ ہے، جو طابہ ہے، اس کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی تیسری مقدس جگہ ہے تو وہ قبلہ اول ہے، یعنی بیت المقدس کی سرزمین۔ یہی وہ قبلہ اول ہے جس کی طرف جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو 15 یا 17 ماہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے کہ جب معراج شریف کے اوپر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے انبیاء ساروں کو اکٹھا کر کے اس کی امامت فرمائی ہے، تو وہ ہے بیت المقدس، جس کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد کم و بیش 20,000 انبیاء کی قبور ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں پہ برکتیں رکھی ہیں۔ سو یہ وہ برکت والی جگہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، جس طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 سے 17 ماہ مدینہ شریف میں بھی تشریف لا کے تو نماز پڑھتے رہے۔ پھر ظہر یا عصر کی نماز تھی کہ وہاں سے قبلہ بدل کے اللہ کریم نے کیا خوبصورت منظر کشی فرمائی ہے کہ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اے محبوب کریم ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ یا اللہ ہمارا قبلہ ادھر ہی پھیر دے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، لہذا اے محبوب پھر ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تو ادھر ہی قبلے کا رخ جو ہے وہ پھیر دے جدھر تیرا دل ہے۔ تو ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، محبوب کریم علیہ السلام مسجد قبلہ تین کے اندر مدینہ شریف میں موجود تھے، وہیں حکم نازل ہوا تو آپ نے اپنا قبلہ وہیں سے گھوم کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، اور صحابہ کرام جو ہیں کیونکہ یہ بالکل 180 ڈگری تھا، بیت المقدس اس طرف تھی اور خانہ کعبہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر تھا، تو وہاں پہ اللہ کے رسول اسلام بھی گھوم گئے اور صحابہ کرام بھی جو ہیں وہ پیچھے سے آ کے گھوم کے اسی سائیڈ پہ چلے گئے۔ مجھے لینا ہے ایک وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ ہم یہود کو ڈسکس کر رہے ہیں، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔